हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाय सोनू। तो आज के वीडियो में हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी का लास्ट प्रोज, यानी कि बुक का पहला प्रोज है लेकिन मेरे पढ़ाने के क्रम में देखा जाए तो लास्ट प्रोज है डाउन द रैबिट हॉल। इसका आधा पार्ट मैंने पढ़ा दिया है और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप पहला पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद ही आप दूसरे पार्ट को देखिए। तो आइए, पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि एलिस एक छोटी सी बच्ची है जो नदी के किनारे अपने बहन के साथ बैठी हुई है और कुछ घटनाएं घटी। उसने वहां पर एक बोलने वाले खरगोश को देखा जो वेस्ट कोट पहना हुआ था और अपने वेस्ट कोट पॉकेट से एक घड़ी निकाल के काफी जल्दबाजी कर रहा था। एलिस ने काफी उसका पीछा किया और वो खरगोश एक रैबिट होल में क्या हुआ, चला गया। तो एलिस भी बिना कुछ सोचे समझे उसी होल में चली गई। इसके बाद वो गिरने लगी। गिरने के दौरान उसके साथ काफी अनकॉमन चीजें हुई, घटनाएं घटी। तो उसका गिरना काफी देर तक रहा और हम लोगों ने चैप्टर को खत्म किया था लास्ट कहाँ, एंड ड्राई लीव्स द फॉल ओवर। देखिए यहाँ पे थंब का आवाज हुआ था। डाउन शी केम अपॉन द हीप ऑफ स्टिक, कुछ लकड़ियों का समूह था, कुछ सूखे पत्ते थे। एंड द फॉल वाज ओवर, वहीं पर एलिस का गिरना क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे पैराग्राफ में क्या है ये कहानी में। एलिस वाज नॉट अ बीट हर्ट। एलिस जब वहां पे गिरी तो उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आई। बीट हर्ट यानी कि कोई भी चोट नहीं आई। एंड शी जम्प्ड अप ऑन टू हर फीट इन ए मोमेंट, और उसने एक ही क्षण में जंप करके वो अपने पैरों पर खड़े, क्योंकि वो गिरी। तो वो गिरी तो कैसे, मतलब मान के चलिए कि वो पूरा सो गई, ठीक है। एक ही क्षण में वो जंप करके अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सी लुक्ड अप, और उसने क्या किया, ऊपर की तरफ देखा। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से वो गिर रही थी और गिर के यहाँ पर वो खड़ी हो गई। तो जब यहाँ पर वो खड़ी हो गई तो ऊपर की तरफ देख रही, तो अब जाहिर सा बात है कि यहाँ पे पूरा अंधेरा दिखेगा। लुक्ड बट इट वाज ऑल डार्क ओवरहेड, लेकिन ऊपर में क्या था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब वो ऊपर से गिर रही थी तो नीचे अंधेरा था, याद है, और जब नीचे आ गई तब ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था। बिफोर हर वाज अनदर लॉन्ग पैसेज, और उसके ठीक सामने एक लंबा सा पैसेज यानी कि रास्ता, ये देखिए उसके ठीक सामने इस तरह से एक रास्ता जा रहा था, ठीक है। एंड द व्हाइट रैबिट वाज स्टिल इन साइट, और वो जो व्हाइट रैबिट था वो इस साइड में यहाँ पर था, यहाँ पे सामने में, ठीक है। हरिंग डाउन, और जल्दबाजी कर रहा था वो, जल्दबाजी। देयर वाज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, देयर वाज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हुआ क्या, कि वो जो रैबिट है किसी भी तरह का मोमेंट गवाना नहीं चाहता था, तो जल्दबाजी कर रहा था, हरिड डाउन, जल्दबाजी कर रहा था। अवे वेंट लाइक एलिस लाइक द विंड, और जिस जब एलिस जो है तेजी से वहां तक आती, एंड वाज जस्ट इन टाइम टू हियर इट से, जैसे ही उसने सुना या उसकी आवाज मतलब आहट सुनी, एज इट टर्न अ कॉर्नर, और वो क्या किया, ये जो कॉर्नर है यहाँ से एक रास्ता जा रहा था, टर्न हो गया। ओ माय ईयर एंड विस्कर्स, ओ माय ईयर एंड विस्कर्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोल रहा है, जैसे खरगोश जो है वो तो रैबिट है ना, तो जानवर भी तो बोलते होंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी परेशानी में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ माई गॉड बोलते हैं ना, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो यहाँ पर मतलब जो नैरेटर है उन्होंने एक यूज किया वर्ड कि जानवर भी इस तरह से बोलते होंगे कि ओ माय ईयर एंड विस्कर। ईयर्स मतलब उसकी आंखें और विस्कर्स यानी कि उसकी मूंछ है, ठीक है। तो खरगोश वो बोल रहा है ओ माय ईयर एंड विस्कर्स, हाउ लेट्स इट्स गेटिंग, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। शी वाज क्लोज बिहाइंड इट व्हेन, जैसे ही वो उसके पीछे आई, व्हेन शी टर्न द कॉर्नर, वो क्या हो गया, जैसे ही उसके पीछे और जैसे ही कॉर्नर के पास आई, बट द रैबिट वाज नो लॉन्गर टू बी सीन, लेकिन वो खरगोश अब दिख नहीं रहा था। शी फाउंड हरसेल्फ, और क्या पाया उसने, एलिस ने, शी फाउंड हरसेल्फ इन ए लॉन्ग लो होल, और जैसे ही यहाँ पे मुड़ी तो उसे क्या दिखा, उसे लॉन्ग लो होल। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, इस तरह का हॉल दिखा, इस तरह का हॉल दिखा उसे, ठीक है। तो ये इस तरह का हॉल दिखा, लॉन्ग लो हॉल, which was light up by a row of lamp hanging from the roof। और ये जो हॉल था, ये जो भी हॉल था, ठीक है, ये तो ये हॉल देखिए लाइट अप, इसके मतलब ये देखिए ऊपर में छत था, ठीक है, ऊपर में छत, तो छत पे इस तरह से
देखिए इस तरह से मैंने बना दिया है। ये जो छत है, तो छत में क्या बोल रहा है, ये जो भी छत है, ये छत पे लाइट लगा हुआ था, लाइट, ठीक है, लाइट, इस तरह से लाइट लगा हुआ था। देखिए हैंगिंग लैंप फ्रॉम द रूफ, छत पे। तो लोहल और मतलब पूरा इस हॉल में डिम्ड रोशनी, उतना भी ज्यादा लाइट नहीं था, धुंधला प्रकाश था, ठीक है, क्योंकि लैंप लटका हुआ था ऊपर में। अब आइए, उसके बाद देखिए आगे इस स्टोरी में क्या होता है। आगे ये स्टोरी जो है इसमें हम लोग देखें कि एलिस क्या कर रही है। अब देखिए, देयर वेयर डोर्स ऑल राउंड द हॉल, यानी कि ये जो हॉल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हॉल है, मान लीजिए ऐसा ऐसा हॉल बना दिए, चौड़ा सा हॉल, तो ये हॉल है। तो देयर वेयर डोर्स ऑल राउंड द हॉल, यानी कि ये जो हॉल है, यहाँ भी दरवाजे थे, यहाँ भी दरवाजा, ऑल राउंड कहने का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे दरवाजा, फिर यहाँ भी दरवाजा, यहाँ सब गेट लगा हुआ था, सब गेट, ये सब गेट लगा हुआ है, दरवाजा, ऑल राउंड डोर द हॉल, बट दे वेयर ऑल लॉक्ड, लेकिन ये सभी दरवाजे क्या थे, लॉक थे, यानी कि बंद थे। एंड व्हेन एलिस हैड बीन ऑल द वे डाउन वन साइड एंड अप द अदर, और एलिस क्या कर रही थी, यहाँ से एक साइड से यहाँ पे ये हॉल में चल रही थी, ट्राइंग एवरी डोर, और सभी डोर को खोल खोल करके क्या करी, खींच करके देख रही है। सी वॉक्ड सैडली डाउन द मिडिल, लेकिन कोई भी दरवाजा क्या हुआ, खुला नहीं। सभी दरवाजे को यहाँ से भी और यहाँ से भी उसने ट्राई किया, लेकिन कोई भी दरवाजा खुला नहीं। तो शी वॉक्ड सैडली डाउन द मिडिल, और वो क्या की, यहाँ पे बीच में एकदम निराश होकर के चल रही थी, वंडरिंग हाउ शी वाज एवर टू गेट आउट अगेन, ये सोचते हुए कि काश कोई दरवाजा खुल जाता तो वो इस दुनिया से बाहर निकल जाती, ये सोचते हुए, ठीक है। अब देखिए आगे, सडनली, अचानक से, सडनली शी केम अपॉन अ लिटिल थ्री लेग टेबल, अचानक से उसने क्या देखा, छोटा सा तीन पैरों वाला टेबल, मतलब इस तरह का टेबल नहीं होता है, ये देखिए इस तरह का टेबल, जिसका ये पैर इस तरह से देखिएगा आप, रहता है, इस तरह से, इस तरह से तीन पैर रहता है, तीन पैर वाला, ठीक है, गोल राउंड रहता है, ठीक है, आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से इसका पैर रहता है, इस तरह से, ठीक है। तो वही बोल रहा है, थ्री लेग टेबल, ऑल मेड ऑफ सॉलिड ग्लास, वो भी किस तरह का, कांच का ग्लास से बना हुआ था, कांच से बना हुआ। देयर वाज नथिंग ऑन इट बट अ टेनी गोल्ड की, इसके ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन एक छोटा सा चाबी इसके ऊपर क्या था, रखा हुआ था, छोटा सा चाबी इसके ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। एंड एलिस फर्स्ट आइडिया वाज दैट दिस माइट बिलोंग टू द वन ऑफ द डोर ऑफ द होल, और एलिस के दिमाग में ये आइडिया आता है कि ये चाबी जो है, ये जरूर इन दरवाजों में से किसी एक दरवाजा का चाबी होगा। बट अलास, अलास जो है यहाँ पे मतलब चिंता के लिए, दुख दुख प्रकट करने के लिए होता है, लेकिन निराशा मिला, यानी किसको निराशा मिला, एलिस को क्या मिला, इधर द लॉक वेयर टू लार्ज, लेकिन ये जो ताले थे ना, ये बड़े थे, बहुत बड़े ताले थे, और द की वाज टू स्मॉल, और जो चाबी था वो काफी छोटा था। बट एनी रेट इट कुड नॉट ओपन एनी ऑफ देम, और इन इस चाबी से उस उन तालों का खुलना किसी भी शर्त पर मुमकिन नहीं था। हाउएवर, ऑन द सेकंड टाइम राउंड, उसके बाद क्या किया एलिस, एलिस फिर से इस हॉल में फिर से एक बार जब चक्कर लगाई ऐसे बीच में, तो क्या बोल रहा है देखिए, सेकंड टाइम राउंड, सेकंड जब दूसरी बार लगाई, शी केम अपॉन अ लो कर्टेन, वो एक छोटा सा नीचे एक पर्दा लगा हुआ था, कर्टेन माने पर्दा, वहां पहुंच गई। शी हैड नॉट नोटिस बिफोर, और पहली बार जब वो आई थी इस हॉल में, पहली बार तो उसने नोटिस नहीं किया था, देखिए यहाँ पे ये फोटो दिया हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। एंड बिहाइंड इट वाज लिटिल डोर, और इस पर्दे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है, अबाउट 15 इंचेस हाई, वो दरवाजा कितना इंच हाई है, 15 इंच ऊंचा है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने क्या किया, उस छोटे से गोल्डन की को वहां पर ट्राई किया, एंड टू हर ग्रेट डिलाइटेड इट फिटेड, और ये काफी खुशी की बात है कि वो चाबी इस दरवाजे में क्या हो गया, फिट हो गया, काफी खुशी की बात थी उसके लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने उस दरवाजे को, छोटे से दरवाजे को खोला, एंड फाउंड दैट इट लेड
into a small passage और देखा कि इस दरवाजे में एक छोटी सी जगह है, not much larger than a rat hole, मतलब इतनी छोटी कि मतलब चूहे के बिल के समान, मतलब उससे बड़ी नहीं, चूहे के बिल से बड़ा नहीं है, इतना छोटा है। सी नेल्ट डाउन का मतलब जानते हैं? घुटनों के बल बैठ जाना, वो घुटनों के बल बैठ गई एंड लुक्ड अलोंग द पैसेज इनटू द लवलीएस्ट गार्डन यू एवर सॉ, ठीक है? उसने घुटनों के बल बैठकर क्या देखा उसमें पैसेज में कि एक लवलीएस्ट गार्डन, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक मतलब गार्डन था, यू एवर सॉ, जो अभी तक उसने आज तक नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू गेट आउट द डार्क हॉल, अब वो सोच रही है कि हाउ सी लॉन्ग टू गेट आउट द डार्क होल, इस डार्क हॉल से वो कैसे निकलेगी, काफी लंबे समय से सोच रही है। एंड वंडर अबाउट अमोंग दोज बेड ऑफ द ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंटेन, और सोचिए कि मैं इस हॉल से निकलूं और वहां चली जाऊं। वंडर अबाउट द अमोंग दोज बेड एंड ब्राइट ऑफ फ्लावर, वो जो छोटा सा दरवाजा के अंदर वो जो गार्डन दिख रहा है जिसमें फूलों का पूरा बेड लगा हुआ है, फूलें सजी हुई है, वहां चली जाऊं। एंड दोज, वहीं पर क्या है, कूल फाउंटेन, ठंडी ठंडी पानी का क्या है, झरना है, वहां चली जाऊं, वो सोच रही है। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड, शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड द द डोरवे, लेकिन उसका सिर, उसका जो सिर है, मान के चलिए वो सोच रही है, उसका सिर मान के चलिए अगर उस दरवाजे में घुस भी जाए, एंड इवन इफ माई हेड, सॉरी, उसका सिर जो है उस दरवाजे में, दरवाजा छोटा है ना तो घुसने लायक नहीं है। एंड इवन इफ माई हेड वुड गो थ्रू, और सोच रही है कि अगर मेरा सिर घुस भी जाए मान लीजिए उस दरवाजे में, वो जो छोटा सा रैट होल की तरह बिल है वो, थॉट द पुअर एलिस यानी कि बेचारी एलिस, वो सोच रही है कि अगर मेरा सर उसमें घुस भी जाए, इट वुड बी वेरी लिटिल यूज विदाउट माई शोल्डर, लेकिन अगर मेरा सर तो उसमें चला भी जाए हो सके, लेकिन मेरा कंधा नहीं जा पाएगा। ओ हाउ आई विश आई कुड शट अप लाइक ए टेलीस्कोप, ओह काश, काश मैं कि टेलीस्कोप के तरह छोटी हो सकती थी, शट अप यानी कि मुड़ सकती थी, बंद हो सकती, कैसे टेलीस्कोप को मोड़ दिया जाता है, मोड़ के छोटा कर दिया जाता है, छोटी हो सकती थी। वो बच्ची के दिमाग में देखिए कैसा-कैसा ख्याल आ रहा है। आई थिंक आई कुड, अब वो सोच रही है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इफ इफ आई ओनली न्यू हाउ टू बिगिन, फॉर यू सी, यानी कि वो सोच रही है कि ऐसा हो सकता है कि मैं छोटी हो जाऊं, हो सकता है। सो मेनी आउट ऑफ द वे थिंग हैड हैपेंड लेटली, और आप देख सकते हैं कि अभी तक एलिस के कहानी से जब से शुरू हुआ है, एलिस के साथ सभी अनहोनी घटनाएं हुई है जो कभी नहीं हो सकती थी, यानी कि अनकॉमन चीज जो नहीं हो सकती है वो सभी घटनाएं हुई है। दैट एलिस हैड बिगन टू थिंक, अब एलिस सोच रही है दैट वेरी फ्यू थिंग इंडीड वेयर रियली इम्पॉसिबल, क्या इस दुनिया में कुछ मतलब मुश्किल है, रियली इम्पॉसिबल, कुछ भी मुश्किल है। कहने का मतलब उसके साथ सभी अनहोनी घटनाएं हुई थी, तो वो सोच रही है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उपाय होगा जिससे मैं टेलीस्कोप की तरह छोटा हो जाऊंगी और ये जो जगह है रेड होल की तरह, यहाँ से मैं जा करके उस लवलीएस्ट गार्डन में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर सीम्ड टू बी, ये थोड़ा-सा ना यहाँ पे ना मिस्टेक है कुछ। ये जो 110 कुछ मिस्टेक है बुक में। ये हालाँकि ये बंगाल बोर्ड का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसपे दिया हुआ है, लेकिन ये मिस्टेक है। देयर सीम टू बी यूज्ड इन वेटिंग बाय अ लिटिल डोर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो उस छोटे से दरवाजे के पास जाने के लिए वेट कर रही। सो शी वेंट बैक द टेबल। अब मान लीजिए कि वो सोच रही है कि उस छोटे से दरवाजे में मैं कैसे जाऊँ? तो इसके लिए वो वापस से उस टेबल, वो 3 लैक्स वाला टेबल था ना, वहाँ जाती है। हाल्फ होपिंग, आधा मतलब मन में आशा लेकर के, उम्मीद लेकर के वो जाती है। शी माइट फाइंड अनदर की ऑन इट, वो सोचती है कि हो सके कि मुझे कोई और चाबी मिल जाए, और एट एनी रेट अ बुक ऑफ रूल्स फॉर शटिंग पीपल अप लाइक अ टेलीस्कोप, या फिर कोई ऐसी किताबें मिल जाए जिसमें लिखा हो कि किस तरह से एक इंसान जो है टेलीस्कोप की तरह क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है मुड़ के। दिस टाइम शी फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन इट, और उसी की तलाश में जब वो गई तो वो देख रही है कि वहां पे क्या है, एक छोटा सा बॉटल रखा हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा बॉटल, बॉटल रखा हुआ है, which
certainly was not here before, और इससे पहले वो वहां पे नहीं था, इससे पहले वो टेबल के पास गई थी तो नहीं था, लेकिन अब जो है एक छोटा सा बोतल रखा हुआ है। said एलिस, एलिस ने कहा। and tied round the neck of the bottle was a paper label with the word, और वो जो बोतल था उसके जो गर्दन, बोतल की गर्दन पे एक पेपर का लेबल लगा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था ड्रिंक मी यानी कि मुझे। ब्यूटीफुली प्रिंटेड ऑन इट्स लार्ज लेटर, काफी बड़े अक्षरों में उस पे लिखा हुआ था क्या, ड्रिंक मी, कि उसे क्या किया जाए, पिया जाए। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। देखिए आगे। It was it was all very well to say ड्रिंक मी। यहाँ पर एलिस कह रही है कि ठीक है, इट वाज ऑल वेरी वेल टू से, अच्छा है कि यहाँ पे लिखा है ड्रिंक मी, बट द वाइज लिटिल एलिस वाज नॉट गोइंग टू डू दैट इन अ हरी। लेकिन बुद्धिमान एलिस, छोटी सी बच्ची थी तो क्या हुआ, बुद्धिमान थी, वो जो है इतनी जल्दबाजी नहीं की उसे पीने के लिए। वो क्या कह रही है, नो आई विल लुक फर्स्ट, नहीं मैं पहले इसे देखूंगी, शी सेड, उसने कहा, एंड सी वेदर इट इज मार्क्ड, और ये चेक करूंगी कि कहीं यहाँ पर कुछ मार्क किया यानी कि लिखा तो नहीं है ना, पॉइजन और नॉट, कहीं ये जहर तो नहीं है। फॉर सी हैड रीड सेवरल नाइस लिटिल स्टोरीज अबाउट चिल्ड्रेन हु हैड गॉट बर्न, और उससे क्या याद आ रहा है कि फॉर सी हैड रीड, उसने पढ़ा है, सेवरल नाइस एंड लिटिल स्टोरी, कुछ छोटी छोटी स्टोरियां कहानियां पढ़ी है अबाउट चिल्ड्रेन, बच्चों के बारे में, हु हैड गॉट बर्न, वो जो है जल गए, ईटेन अप बाय वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों द्वारा निगल लिए गए, एंड अदर अनप्लीजेंट थिंग, और भी अनहोनी घटनाएं हुई उनके साथ, ऑल बिकॉज, और ये सभी घटनाएं उन बच्चों के संग क्यों हुई, दे वुड नॉट रिमेम्बर द सिंपल रूल, क्योंकि उन्हें एक जीवन का एक सिंपल रूल नहीं पता है, देयर फ्रेंड हैड टॉट देम, वो रूल नहीं पता है, उनके दोस्तों ने उसे सिखाया नहीं उन बच्चों को, सच एज दैट अ रेड हॉट पॉकर विल बर्न यू इफ यू होल्ड इट टू लॉन्ग। कहने का मतलब है कि एलिस उस जो बोतल है उसको पीने से पहले वो सोच रही है कि नहीं, मैं ऐसा जल्दबाजी नहीं करूँगी, क्योंकि उसने स्कूल में स्टोरी में पढ़ा है कि काफ़ी बच्चे हैं जो जल गए, जो जंगली जानवरों द्वारा निगल लिए गए या उनके साथ बहुत सारी घटनाएँ हो गई, उसके शिकार हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्हें सिंपल रूल ज़िंदगी का नहीं पता है, ना ही उनके दोस्तों ने उन्हें बताया है। क्या चीज़? तो बोल रहे हैं रेड हॉट पोकर, यानी कि हॉट पोकर मतलब रड, रड, और रेड का मतलब गरम रड, कि गरम रड को अगर आप देर तक होल्ड करके रखेंगे, होल्ड इट टू लॉन्ग, तो आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। एंड दैट इफ यू कट योर फिंगर, और अगर आप अपना उंगली काट लेंगे वेरी डीपली विथ अ नाइफ, चाकू से अगर आप गहराई से अपनी उंगली को काटते हैं, इट यूजुअली ब्लीड, भाई खून बहेगा ही बहेगा। ये रूल उन्हें नहीं पता है। एंड शी हैड नेवर फॉरगॉटन दैट, लेकिन एलिस यह बातें कभी नहीं भूलती, दैट इफ यू ड्रिंक मच फ्रॉम अ बॉटल मार्क्ड पॉइजन, अब बोले अगर हम भी ऐसा ना सोचे और इसे क्या कर ले, इस बोतल को अगर पी ले मार्क, और अगर हो सके इस पे पॉइजन हो, इट ऑलमोस्ट सर्टेन टू डिसएग्री विथ यू, और ये इससे क्या होगा, आपकी मृत्यु या हमारी मृत्यु हो सकती है सूनर, या तो तुरंत हो सकती है या फिर बाद में, मरना तो है ही अगर पॉइजन वाले सामान को हमने पी लिया। ठीक है, आइए आगे देखिए। हाउएवर दिस बॉटल वाज नॉट मार्क्ड पॉइजन, यहाँ तक अब देखा गया कि इस बोतल के ऊपर किसी भी तरह का पॉइजन मार्क नहीं किया हुआ है। सो एलिस वेंचर्ड टू टेस्ट इट, वेंचर मतलब वो मतलब एक रिस्क लेना, वेंचर मतलब रिस्की काम करना। एलिस क्या की, टेस्ट कर ली उसे, एंड फाइंडिंग इट वेरी नाइस, और क्या पाया कि अरे ये तो बहुत ही मतलब सुंदर है, सुंदर कहने का मतलब स्वादिष्ट है। इट हैड इन फैक्ट अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड फ्लेवर ऑफ चेरी टार्ट, इसमें कैसा फ्लेवर था, चेरी टार्ट, कस्टर्ड पाइनएप्पल, अनानास का फ्लेवर था, रोस्ट टर्की, टॉफी एंड हॉट बटर टोस्ट, इन सब का फ्लेवर उसमें था। सी वेरी सून फिनिश्ड ईट ऑफ, और उसने क्या किया, तुरंत इसे जल्द से जल्द क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, व्हाट अ क्यूरियस फीलिंग, मतलब सेड द एलिस, एलिस बोल रही है कि अरे ये बहुत ही अच्छा फीलिंग, यानी कि काफी अच्छा लगा उसे टेस्ट।
इट मस्ट बी सेटिंग अप लाइक ए टेलीस्कोप। अब लगता है कि मैं टेलीस्कोप की तरह क्या हो जाऊंगी, छोटी ही हो जाऊंगी। एंड सो इट वॉज इंडीड, और ऐसा हुआ भी। शी वॉज नाउ ओनली 10 इंचेस हाई। अब वो कितना इंच का हो गई, 10 इंच, 10 इंच का हो गई, ठीक है। और दरवाजा कितना इंच का था, 15 इंच, ठीक है। एंड हर फेस was brightened up the thought that she was now the right size for going through the little door into the lovely garden। अब उसे खुशी हुआ, उसकी आंखें चमक उठी कि अब वो राइट साइज की हो गई, जिससे वो उस लवलीस्ट गार्डन में क्या कर सकती है, जा सकती है। फर्स्ट however she waited for a few minutes, लेकिन फिर भी वो कुछ मिनट क्या की, वेट की। क्यों वेट की, आइए देखते हैं। टू सी इफ शी वॉज गोइंग टू श्रिंक एनी फर्दर, यह देखने के लिए कि क्या कहीं और छोटा तो नहीं ना हो जाऊंगी। यह देखने के लिए वो क्या की, कुछ देर वेट की, मतलब पीकने के बाद जब छोटा हो गई 10 इंच की, तो हटाते नहीं चले, और वेट की कहीं और छोटा ना हो जाऊं। शी फेल्ट अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस, उसे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा था। फॉर इट माइट एंड, यू नो, वो सोच रही थी कहीं मैं छोटी होते होते मैं खत्म ना हो जाऊं, छोटी होते होते मैं खत्म ना हो जाऊं। सेड एलिस टू हरसेल्फ, एलिस ने अपने आप से कहा। इन माई गोइंग आउट ऑल टुगेदर लाइक ए कैंडल, जिस तरह से मोमबत्ती जो है जलते जलते खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से मैं भी छोटी होते होते क्या हो जाऊं, खत्म ना हो जाऊं। आई वंडर दैट आई शुड बी लाइक देन, जो मोमबत्ती के साथ जो होता है वो मेरे साथ ना हो। एंड शी ट्राइड टू फैंसी व्हाट अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल लुक लाइक आफ्टर द कैंडल इज ब्लोन आउट। और वो कह रही है कि जो मोमबत्ती जो है वो जब जल जाता है, तो उसका फ्लेम यानी कि फ्लेम ऑफ कैंडल कैसा होता है जब मोमबत्ती क्या हो जाता है, पूरा तरह से जल जाता है। फॉर शी कुड नॉट रिमेंबर एवर हैविंग सीन सच अ थिंग, बोल रहा है फॉर शी कुड नॉट रिमेंबर, लेकिन ऐसी चीजें तो उसने देखी नहीं थी, और ना ही उसे याद आ रहा है। एवर हैविंग सीन, ऐसा ना ही उसने देखा है, ना ही कभी सुना है, ना ही उसे याद आ रहा है, ठीक है, कि ये किस तरह से मोमबत्ती जो है जल के खत्म हो जाती है। आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, फाइंडिंग द नथिंग मोर हैपन, उसने क्या पाया कि वो अब और छोटा नहीं हो रही, 10 इंच की है। शी डिसाइडेड ऑन गोइंग इनटू द गार्डन एट वंस, अब उसने डिसाइड किया कि अब वो कहाँ जाएगी, गार्डन में जाएगी। बट अलास फॉर द पुअर एलिस, लेकिन बेचारी एलिस, व्हेन शी गॉट टू द डोर, जब वो फिर दरवाजे के पास गई, शी फाउंड शी हैड फॉरगॉटन द लिटिल गोल्डन की, जब वो दरवाजे के पास गई तो उसने क्या पाया कि उसने वो छोटा सा चाबी क्या हुआ, वो छोड़ करके आ गई। शी फाउंड शी हैड फॉरगॉटन, वह भूल गई लिटिल गोल्डन की, उस छोटी सी चाबी। व्हेन शी वेंट बैक टू द टेबल फॉर इट, और उसे लेने के लिए वो वापस से कहाँ जाती है, टेबल के पास जाती है। शी फाउंड शी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट, अब एक लफड़ा और हो गया कि वो यह पाई जाने के बाद कि वो टेबल तक अब पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि पहले वो बड़ी थी, अब वो 10 इंच की हो गई, तो अब टेबल तक पहुंच ही नहीं पा रही है। शी कुड सी इट क्वाइट प्लेनली थ्रू द ग्लास, और यह क्लियर ग्लास यानी कि कांच के ऊपर से वो चाबी जो रखा हुआ था एकदम देखा जा रहा था। एंड शी ट्राइड टू हर बेस्ट टू क्लाइम अप वंस ऑफ द लेग्स ऑफ द टेबल, और वो अपना पूरा एफर्ट दे करके टेबल के एक पैर पर अपना पैर रख करके चढ़ रही है उस चाबी को पाने के लिए। बट इट वाज टू स्लिपरी, लेकिन वो काफी मतलब स्लिप करने वाला था, उसका पैर क्या हो जा रहा था, फिसल जा रहा था। एंड व्हेन शी हैड टायर्ड हरसेल्फ आउट विथ ट्राइंग, और कोशिश करते करते जब वो थक गई, द पुअर लिटिल द पुअर लिटिल थिंग सेट डाउन एंड कैरीड क्राइड, कहने का मतलब है कि जब वो पूरा कोशिश करते करते थक गई लेकिन चाबी नहीं मिला, तो वो बीच में बैठ गई और क्या हुआ, रोने लगी, क्राइड, ये रोने लगी। आइए देखते हैं लास्ट पेज में क्या बोला जा रहा है। कम्स देयर नो यूज क्राइंग लाइक दैट, जब वो रोने लगी उसके बाद कुछ देर के बाद वो सोच रही है अपने आप उसे कि कम्स देयर नो यूज, मेरे रोने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। सेड एलिस टू हरसेल्फ, एलिस ने अपने आप से कहा। रेदर शार्पली आई एडवाइज यू टू लीव ऑफ दिस मिनट, और उसने अपने आप को क्या दिया, एडवाइस दिया कि कुछ मिनट क्या रहो, शांत रहो।
शी जनरली गेव हरसेल्फ अ वेरी गुड एडवाइस, और जनरली एलिस जो है ना अपने आप को एक हमेशा अच्छा एडवाइस दिया करती थी। मतलब अपने आप को एडवाइस देना, ठीक है? होता है कभी-कभी, हम लोग भी सोचते हैं ऐसा। तो शी वेरी सेल्डम फॉलोड, अपने आप को एडवाइस तो देती थी लेकिन सेल्डम, यानी कि बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो अपना दिया हुआ एडवाइस को खुद मानती थी। एंड समटाइम्स शी स्कॉल्डेड हरसेल्फ, कभी-कभी तो अपने आप को डाँट देती थी। सो सेवरली एज़ टू ब्रिंग टीयर्स इंटो हर आईज़, और उसकी आँखों में क्या आ जाता था? आँसू आ जाता था। एंड वन्स शी रिमेंबर्ड ट्राइंग टू बॉक्स हर ओन ईयर्स फॉर हैविंग चीटिंग हरसेल्फ, और बोल रहा है कि वन्स शी रिमेंबर ट्राइंग टू बॉक्स हर ओन ईयर, और एक बार याद आ रहा है कि वो क्या की थी? ट्राइंग टू बॉक्स हर ओन ईयर्स फॉर हैविंग चीटेड हरसेल्फ इन ए गेम ऑफ द क्रॉकेट। उसने अपने आप को क्या किया था? एक बार मतलब थप्पड़, चाटा मारा था। कहाँ पे? क्यों? क्योंकि वो चीटेड, देखिए क्या बोल रही है? चीटेड, अपने आप से क्या की थी? धोखाधड़ी की थी। किस गेम में? क्रॉकेट के गेम में। क्रॉकेट का एक गेम होता है जिसमें इस तरह से ना लोहा का लगा होता है और एक बॉल होता है, उसको ना वुडन हैमर होता है थोड़ा, उसे मार के इसमें से पास किया जाता है। क्रॉकेट के गेम में चीट की थी, इसलिए उसने अपने आप को एक बार क्या किया था? मारा था कान के पास, ठीक है? शी वाज़ प्लेइंग अगेंस्ट हरसेल्फ, वो अपने आप के विरुद्ध खेल रही थी। फॉर दिस क्यूरियस चाइल्ड वाज़ वेरी फॉन्ड टू प्रिटेंडिंग टू बी टू पीपल, और यह जो बच्ची थी, वो जैसे होता है ना 2 लोग, यानी कि 2 पीपल, 2 लोग बनने का बहाना करना, 2 लोग बनने का। जैसे कभी-कभी होता है हम अपने आप से बात करते हैं और अपने आप ही क्वेश्चन करते हैं, अपने आप ही जवाब देते हैं, तो 2 लोग बनने का बहाना करते हैं। तो ठीक उसी तरह से वो कर रही थी। बट इट्स नो यूज़ नाउ, लेकिन उसका यहाँ पे क्या यूज़? हम अपने आप से जब वो जिस जगह पे थी, वहाँ अपने आप से बोलना, अपने आप सवाल, उसका क्या यूज़ है? प्रिटेंडिंग, ऐसा बहाने का क्या यूज़ है? थॉट द पुअर एलिस, एलिस ने सोचा बेचारी ने। प्रिटेंड टू बी टू पीपल, 2 लोग बनने का जो बहाना है, व्हाई देयर्स हार्डली एनफ ऑफ मी लेफ्ट टू मेक वन रिस्पेक्टेबल पर्सन, और ये करके यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मुझे एक रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है नहीं बना पाएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है उसे। और ऐसा होता है कि हम लोग दिखाते भी नहीं है 2 पीपल बनने का, बहुत दुःख में लोग होता है तो करता है। Soon her eye fell on a little glass. Soon her eye fell on a little glass. तब तक उसकी नजरें जो है छोटी सी ग्लास पे पड़ी, ग्लास बॉक्स that was laying under the table, जो कि टेबल के अंदर नीचे था। She opened it, उसने उसे खोला and found in it very small cake, और क्या पाया कि उसमें एक छोटा सा केक था। On which the word, और उसमें क्या लिखा था? Eat me, मुझे क्या करो? खा लो। वेयर ब्यूटीफुली मार्क्ड इन द क्योरेंट्स, उस केक के ऊपर क्योरेंट्स मतलब किशमिश, किशमिश के दानों से लिखा था ईट मी। वेल आई विल ईट इट, वो सोच रही है ठीक है मैं इसे तो खा लूंगी, सेड एलिस, एलिस ने कहा। एंड इफ इट मेक मी ग्रो लार्जर, हो सके कि ये मुझे थोड़ा सा क्या कर दे और बड़ा कर दे। आई कैन रीच द की, और बड़ा कर देगा तो हो सके मैं उस चाबी तक पहुंच जाऊं। एंड इफ इट मेक मी ग्रो स्मॉलर, ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे छोटा कर दे ये केक खाने के बाद। आई कैन क्रीप अंडर द डोर, और अगर छोटा कर दिया तो और अच्छा है। जैसे मान लीजिए घर का दरवाजा होता है ना, तो घर का दरवाजा यहाँ छोटा सा जगह होता है, छोटा सा जगह, तो सोच रही है कि अगर छोटा कर दिया तो और अच्छा है। आई कैन क्रीप अंडर द डोर, मैं इस जो छोटा सा गैप है ना यहाँ से निकल जाऊंगी। सो इधर वे आई विल गेट इन टू द गार्डन, और इस तरीके से मैं उस गार्डन में चली जाऊंगी। एंड आई डोंट केयर व्हिच हैपेंड, और वो उसे ध्यान नहीं दी कि होगा क्या, क्या होगा उसने सोचा ही नहीं। शी एट अ लिटिल बाइट, और उसने उस केक को क्या किया? खाना शुरू कर दिया, छोटा सा टुकड़ा काटा। बट बाइट एंड सेड एनेक्सियसली टू हरसेल्फ, और काफी चिंताजनक, चिंता भरा हुआ यानी कि टेंशन से भरी हुई थी। और व्हिच वे, व्हिच वे, और देखिए ना वो किस लिए वो खा रही थी कि बड़ी हो जाए। तो खाने के बाद काफ़ी वो चिंतित थी और बोल रही है व्हिच वे, कहाँ से, कहाँ से? होल्डिंग हर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द हर हेड टू फील व्हिच वे इट वाज़ ग्रोइंग, और देखिए क्या किए, अपना हाथ को इस सर पे ऐसे रख लिए, ठीक है? ऐसे, और सर पे रख के वो देख रही है कि कहीं मैं बढ़, सर पे बढ़ेगा तो उसका हाथ ऐसे-ऐसे बढ़ेगा, तो इस सर पे रख के सोचे कहीं मैं बढ़ तो नहीं रही हूँ। एंड शी वाज़ क्वाइट सरप्राइज्ड,
और उसके बाद वो क्या हुई, सरप्राइज हो गई टू फाइंड दैट शी रिमेन द सेम साइज, और उसने पाया कि नहीं वो उसी साइज में है। टू बी श्योर दिस इज व्हाट जनरली हैपन व्हेन वन ईट्स केक। अब बोलिए कि क्या केक खाने से ऐसा हो सकता है? बट एलिस हैड गॉट सो मच इनटू द वे ऑफ एक्सपेक्टिंग नथिंग बट आउट ऑफ द वे नथिंग टू हैपन। एलिस के साथ अब तक जितनी घटनाएं हुई थी वो सब अनएक्सपेक्टेड थी, यानी कि और अब अनएक्सपेक्टेड, जब मान लीजिए आपके साथ सभी अनहोनी घटनाएं हो जाए, जो आप चाहते थे वो सभी हो रहा है और अचानक से जब आप जो चाहेंगे नहीं होगा तो आपको अजीब सा लगेगा, तो वही बोल रहा है एक्सपेक्टिंग नथिंग बट आउट ऑफ देम वे थिंग टू हैपन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके जो वो जो चाह रही थी हुआ, अब उसके चाहने वाला चीज नहीं हो रहा है। इट सीम्ड क्वाइट डल एंड स्टूपिड फॉर लाइफ गो इन कॉमन वे। अब उसका जो लाइफ है या हमारा भी लाइफ ऐसा होता है, जब हम जो चाहते हैं वो होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जो चाहते हैं नहीं होता है तो हमें लगता है कि पूरा स्टूपिड हो गया है, जिंदगी बकवास हो गया है। इस तरह से हम लोग सोचते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए कभी भी जब न्यू ईयर आता है तो लोग सोचते हैं कि चलिए जो साल बीत गया ये एकदम बेकार था, बकवास था, आने वाला साल जो है बहुत अच्छा रहेगा, उम्मीद लगाते हैं और फिर जब साल का लास्ट आएगा तो बोलेंगे अरे ये तो बकवास था। लोग कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है? उनका मतलब काम ही वही है। So she set to work and very soon finished off the cake। और उसने क्या की, वो अपने काम पर लगी रही और उसने जल्दी से जल्दी केक को क्या किया, खा करके फिनिश कर दिया। तो केक के फिनिश होने के साथ ये चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। और अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये कुछ अधूरा-सा कहानी लग रहा है। आखिर वो एलिस उस रैबिट होल से बाहर निकली कैसे? आखिर वो उस दुनिया से निकली कैसे? वो जब 10 इंच की हो गई तो फिर वो बढ़ी कैसे? इस तरह के काफ़ी सारे सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूँ, एलिस ये सब कुछ सपना देख रही थी, ठीक है? वो सपने में ये सब देख रही थी, ठीक है? तो ये बात कहाँ लिखा है? ये बात लिखा नहीं है, वो नैरेटर ने जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे उनके बुक में, तो आपको पता चलेगा वो सब सपना देख रही थी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। 3 क्वेश्चन्स भी मैंने करा दिया, दोनों प्रोज़ को करा दिया और तीनों पोएट्री को। इस तरह से आपका जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है वो खत्म हो गया। एक रह गया राइडर टू सी, वो जो आपका ड्रामा वगैरह है, ठीक है? तो उसको भी देख लेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब हिंदी लेकर के मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।